नव्य काशी भव्य काशी, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर दिया है। उससे पहले उन्होंने गंगा में स्नान किया, गंगा जल लेकर काशी धाम में बाबा का जलाभिषेक किया। इन 5 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शिव साधना की है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और उसके बाद शिव आरती के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा संपन्न हुई और फिर बाहर जाकर उन्होंने वृक्षारोपण किया, पौधा लगाया और पर्दा हटाकर उस शिलापट्ट का लोकार्पण किया, जिसके बाद काशी विश्वनाथ धाम उन्होंने देश दुनिया को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ पूरे देश से 3 संकल्पों का भी आह्वान किया है। स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण न सिर्फ उन श्रद्धालुओं और शिव में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ धाम साबित होगा, बल्कि काशी के लिए भी विकास के नए रास्ते खोलेगा। दरअसल अध्यात्म पर्यटन को बढ़ाकर किसी क्षेत्र के विकास को किस तरह बड़े आयाम दिए जाते हैं, उसी का ही एक ब्लूप्रिंट जो है वो सबके सामने बनकर तैयार है। काशी में विश्वनाथ धाम का जिस तरीके से पुनर्निर्माण हुआ है, देश और विदेश से लोगों का यहां आना जाना बढ़ेगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो इससे वहां आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, संपन्नता आएगी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और पूरे जिले का विकास होगा। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा स्नान किया, गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ्य दिया और कलश में गंगा जल भरकर वो खुद पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर पर। मैं आपसे कुछ मांगता हूं, मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत जगह विश्वनाथ धाम में, जहां से पूरे गंगा का व्यू मिलेगा, तमाम मंदिर और जो मंडप वहां पर आप देख रहे हैं उनका एक भव्य नजारा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी उस व्यू पॉइंट पर पहुंचे और ये धाम की लाइव तस्वीरें, वहां की चहल पहल और ये वो गैलरी, ये भी विश्वनाथ धाम का एक हिस्सा है। इस गैलरी में इतिहास से जुड़े हुए, इस पूरे धाम की महिमा से जुड़े हुए तमाम चित्र अंकित हैं और वो जानकारी उपलब्ध है कि क्या इतिहास इस धाम का रहा है और कब कब इसका पुनरुद्धार हुआ। ये देखिए, आज जो लोकार्पण हुआ है उससे संबंधित तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से उन्होंने इस परिकल्पना को सामने रखा था, तब से लेकर आज तक ये जर्नी कैसे रही है, किस तरह इसका काम आगे बढ़ा है, वो मुख्य किरदार कौन से हैं जिन्होंने इस धाम के विकास और पुनर्निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाई है और जिसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का है, उससे संबंधित चित्र जो हैं वो इस गैलरी में लगाए गए हैं। विश्वनाथ धाम से संबंधित चित्र और जानकारियां इस गैलरी में मौजूद हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, विश्वनाथ धाम का ये भी एक हिस्सा है, ये गैलरी जहां पर इससे संबंधित चित्र और जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। अब धाम के हर एक कोने का निरीक्षण प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विश्वनाथ धाम जो कि आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने।
और हमारे संवाददाता विश्वनाथ धाम के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ हैं, राजीव और साथ ही अनामिका। सबसे पहले रुख हम करेंगे उपेंद्र का। उपेंद्र, आप इस वक्त कहां पर उपस्थित हैं और क्या जानकारी और अपडेट आपके पास है प्रधानमंत्री मोदी और विश्वनाथ धाम से संबंधित? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो है बनारस की गलियों में मौजूद है। कहते हैं बनारस गलियों का शहर है और यहाँ ऐसे लगेंगे जैसे वाकई आज शिव के का लोकार्पण, धाम के नए घर के लोकार्पण पे। तो बिल्कुल उपेंद्र, आप बनारस की गलियों में से हैं और वो बनारस की गलियां जो कि पहचान रही हैं काशी की, और किस तरह वहां लोगों में उत्साह है, क्या रौनक है, आपसे हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, बताइए क्या ताजा जानकारी और तस्वीरें आप वहां देख पा रही हैं फिलहाल? तो किसी तकनीकी दिक्कत के कारण अनामिका से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने सभी संवाददाताओं के पास एक एक कर आपको लिए चलेंगे। पर इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है वो है काशी विश्वनाथ धाम की, जो कि लाइव इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी चहल पहल वहां पर है। वो जगह जो संकरी थी, वो जगह जो इतनी तंग थी कि एक साथ 4 लोग भी यदि साथ चलना चाहें तो बड़ी दिक्कत होती थी, आज उसी धाम का विस्तार इस कदर हो चुका है कि सैकड़ों साधु संत एक परिसर में एक साथ बैठ सकते हैं, बैठे हुए दिखाई दिए। सीधा रुख करेंगे, अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। अनामिका, क्या ताजा जानकारी और तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहां? क्योंकि काशी कॉरिडोर के निर्माण के साथ साथ पुनरुद्धार के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंटरनल बदलाव भी की गई थी। इसके बारे में कल ही लास्ट अपडेट किया गया और लास्ट में तैयारियां पूरी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था मां अन्नपूर्णा का वो दरवाजा, जो पिछले दिनों जिस अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 100 सालों के बाद लाके स्थापित किया गया था, अब उनकी सुरक्षा के लिए खास गेट बनाया गया। वो ट्रांसपेरेंट गेट जो है वो अष्ट धातुओं से बनाया गया है। साथ ही इस पर बहुत सारी कलाकारियां भी की गई हैं। उस गेट को कल ही रात में देर रात में उसको तैयार किया गया ताकि जब पीएम मोदी आ जाए तो उसका भी अवलोकन करे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देवी अन्नपूर्णा के मंदिर के बारे में बता रही हैं और एक इस बीच अनामिका एक और बहुत ही दिलचस्प